अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी कस्टम बॉक्स पैकेजिंग डाइलाइन के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई बॉक्स किस तरीके से जो है उसकी डाइलाइन बनाते हैं। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो हमें कहता है कि मुझे कस्टम बॉक्स बनवाना है, तो उस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम कस्टम डाइलाइन किस तरीके से बनाते हैं। तो डाइलाइन बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं बॉक्स की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपके वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। हमारे बॉक्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब हमारा बॉक्स खुलता है तो वो इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। जैसे हम लोग बॉक्स को देखते हैं उस तरीके से वो बनता नहीं है, उस तरीके से वो डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि जब हम उसको खोल के देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से बनता है बेसिकली। और उसकी हमें जब हम क्लाइंट डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसकी डाइलाइन बनाते हैं। तो डाइलाइन में हमारे पास तीन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर की लाइंस, ठीक है। इन ग्रीन लाइंस या ब्लैक लाइंस और जो हमारी रेड लाइंस हैं, डैशेस लाइंस हैं, इनको क्या कहते हैं, पहले पहले हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ग्रीन लाइंस हैं इसको हम कहते हैं ब्लीड लाइंस, ठीक है। ब्लीड लाइन होती हैं ये हमारा एक्स्ट्रा एरिया होता है, जितना हमारे बॉक्स की डायमेंशन होती है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है, ताकि हमारा जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है या जो बैकग्राउंड डिज़ाइन है उसको हम यहाँ तक रखते हैं, ताकि जो बॉक्स कट होता है ओरिजिनल जहाँ से वो कट होते हैं उसकी कटिंग होती है वो यहाँ से होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस ब्लैक लाइन को क्या कहते हैं, कट लाइन्स कहते हैं। जो ओरिजिनल हमारी बॉक्स की डायमेंशन होती है वो ये होती है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही हैं रेड कलर की डैश लाइंस, ये हमारी होती हैं क्रीसिंग लाइंस। क्रीसिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जहाँ से हमारे बॉक्स ने मुड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बॉक्स होता है उसकी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, और वो फोर साइड्स जो ये वाली डैश लाइंस होती हैं ये इसलिए होती हैं ताकि यहाँ से हम प्रिंटर को ये बता सकें कि यहाँ से जो बॉक्स होगा उसने टर्न होना है इस साइड से। ये हमारे लिए भी होती हैं और प्रिंटर के लिए भी होती हैं। हमारे लिए इसलिए होती हैं कि हम जब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग ख्याल रखते हैं कि हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर ना आए, हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है, बैकग्राउंड आ सकता है इसके नीचे, कोई इशू नहीं, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है, हमारी जो इमेजेस हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, हमारा टेक्स्ट होता है, ये डिटेल होती है इम्पोर्टेंट, तो वो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो है इस लाइन्स के ऊपर ना आए, इस लाइन के ऊपर ना आए, क्योंकि यहाँ से बॉक्स मुड़ जाएगा तो जो हमारा डिज़ाइन होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ब्लीड लाइंस, कट लाइंस, और ये हमारे पास क्या होती हैं, क्रीसिंग लाइंस होते हैं, जहाँ से हमारे बॉक्स ने मुड़ना होता है। अब ये तो होगी लाइंस और डाई लाइंस से रिलेटेड बात। अब है हमारे पास कुछ ये पार्ट्स, तो इन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास ये होता है, ये एक फ्लैप है, इसको हम फ्लैप कहते हैं, इसको आप ढक्कन भी कह सकते हैं जिससे आप बॉक्स को खोलते हैं, ये हमारा वो फ्लैप है, ठीक है। और ये हमारे साइड वाले फ्लैप्स हो गए छोटे छोटे, जिसको बॉक्स को ढक्कन को बंद करने से पहले हम साइड से उसको मोड़ते हैं, तो ये वाला हमारा उसका फ्लैप होता है। ये दो उसके फ्लैप्स होते हैं, और ये जो है ये ढक्कन जिसको हम बोलते हैं ये वो वाला होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो साइड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रंट, ये होता है हमारा बैक, ये होता है राइट साइड, और ये है हमारा लेफ़्ट साइड। और ये जो छोटा सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये होता है हमारा पेस्टिंग एरिया, जिससे हमारा बॉक्स टर्न होके जब इस साइड पे आता है तो यहाँ पे हम इसको गम लगाकर इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं, तो हमारा बॉक्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और नीचे से हमारे ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट्स, ये हमारे होते हैं बॉक्स को बंद करने के लिए जो हमारे यूज़ होते हैं, ये वो हो हमारे हमारे क्या हैं, इसके नीचे वाले पार्ट्स हैं। तो अब हम बॉक्स को कस्टम डाइलाइन से किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जब भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जाहिर सी बात है उनके अपने कस्टम बॉक्स होते हैं, उनकी अपनी डायमेंशंस होती हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो उसको हम बनाने का तरीका देखते हैं। मैं ये ऑफ़ कर दूँ नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो हम अभी कोई रैंडम देख लेते हैं, साइज़ खुद से हम लोग लिख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम रैंडमली यहाँ पे लिख लेते हैं 10 हाइट है उसकी, ठीक है, और हमारे पास उसकी 5 क्या है, विड्थ है, और हमारे पास डेप्थ क्या है उसकी 3 है, ठीक है। ये क्या होगा, cm, सारे ही ज्वाइन कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशंस होगी। अब जब हम बॉक्स बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशन ज़रूरत होती हैं। तो वो डायमेंशंस होती हैं हाइट, विड्थ और डेप्थ। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, कस्टम डायलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करते हुए यहाँ से हम पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, सेंटीमीटर। और आर्टबोर्ड का साइज़ अभी हम रहने देंगे, इसको हम अकॉर्डिंग टू बॉक्स साइज़ हम इसको फिर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम CMY के करते हैं और ये 300 PPI हमारा अभी रहेगा। ठीक है, आर्टबोर्ड हमारा 1 ही रहेगा। इसको हम क्रिएट करते हैं। अभी ये हमारा रैंडम है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग डाई लाइन्स को लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी डायमेंशंस को। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना बॉक्स। तो बॉक्स बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं, ये टूल सेलेक्ट करते हैं। सिंपल कहीं पे भी आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसको पहले ऑफ कर देना है, स्नैप टू पिक्सल्स। ठीक है, इससे हमारी बॉक्स की लाइंस आगे पीछे हो जाती हैं अगर ये ऑन हो तो इसको हमने पहले से बंद कर देना है। बंद कर देना है और हमने क्या करना है, यहाँ से फिल को ऑफ कर देना है और स्ट्रोक ऑन करना है हमने। फिर हमने उठाना है शेप टूल। शेप टूल उठाएंगे, सिंपल क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद हमने अब यहाँ पे विड्थ की वैल्यू देनी है। विड्थ है हमारे पास 5। ठीक है, और हाइट है हमारे पास 10। तो ये हमने बना लिया। ये हमारे पास आ गई इसकी हाइट और विड्थ, हमारे पास बॉक्स की आ गई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गई। अब हमने बनाना है इसका साइड एरिया बनाना है, जिसको हम डेप्थ बोलते हैं। तो इसकी हम क्या कर लेंगे, कॉपी लेंगे शिफ्ट और आल्ट के साथ और इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पे जाना है ट्रांसफॉर्म में। यहाँ से हमने जो रेफरेंस पॉइंट है इसको ये वाला साइड सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हमारा बॉक्स जब इसकी हम डेप्थ की वैल्यू दें तो ये इस साइड से छोटा हो, इस साइड की तरफ। दैट्स वाई हम लोग ये वाला जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट वो इस साइड पे रख रहे हैं। तो हमारी डेप्थ की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसको हम विड्थ की वैल्यू में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम 3 ऐड किया और ये हमारी विड्थ बन गई, डेप्थ बन गई हमारी। ठीक है, अब हमने दो साइड हमारे बन गए, हमने 4 साइड बनाने होते हैं बॉक्स के। तो इसको कॉपी करके आल्ट और शिफ्ट के साथ हम इसकी कॉपी ले लेंगे। तो ये हमारे 4 साइड्स बन गए हमारे बॉक्स के। अब हमने बनाने हैं फ्लैप्स। ठीक है, फ्लैप्स बनाने हैं जिससे हमारा बॉक्स बंद होता है और साइड पे जो छोटे छोटे फ्लैप्स होते हैं। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये साइड होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे फ्लैप्स बनाने होते हैं जो साइड वाले होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे और ढक्कन बनाने के लिए यहाँ पे रखेंगे। दोबारा हम ट्रांसफॉर्म टूल पे जाएंगे और हम लोग रेफरेंस पॉइंट को नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि अब जब हम इसकी वैल्यू देंगे तो ये नीचे की तरफ छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस फ्लैप की जो हाइट होती है वो हमारी डेप्थ वाली साइज़ होती है, जितनी हमारी डेप्थ होती है। तो डेप्थ की हमारी साइज़ क्या है, 3। तो इसकी हाइट में हम 3 पुट कर देंगे और इसको हम इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट को हम डेप्थ की वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि जब ये बॉक्स टर्न होता है तो ये जब बंद होगा तो इसकी ये वाली हाइट है ना, वो इसकी विड्थ के इक्वल हो जाती है। जैसे अगर हम इसको रोटेट करके ऐसे करके देखें, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करके देखें, इसको यहाँ रखेंगे तो देखें इसकी विड्थ की वैल्यू आ गई सेम इस तरीके से। तो दैट्स वाई हम इसकी जो हाइट है उसको हम इक्वल टू विड्थ कर देते हैं। तो अब हमने इसके आगे वो जो बॉक्स के अंदर जो फ्लैप जाता है हमारा, ये वाला एरिया होता है, ये बनाना है। तो इसके लिए हम दोबारा से इसको रखेंगे, यहाँ पे आएंगे ट्रांसफॉर्म पे सेम। तो इसकी हाइट आप 0.5 भी दे सकते हैं या 0.15 भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अंदाज़न भी बना सकते हैं ताकि इतना हो कि बॉक्स के अंदर जाए। तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप इसको अकॉर्डिंग टू बॉक्स साइज़ आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इसको हमने क्या करना है, राउंड करना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको हमने राउंड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो ढक्कन होता है बॉक्स का वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने लेफ़्ट और राइट के फ्लैप्स बनाने हैं जो छोटे छोटे होते हैं साइड पे। तो इसकी एक हम लोग कॉपी लेंगे। अब इसकी जो हाइट होती है वो इन दोनों की मिला के जो हाफ बनती है वैल्यू, वो इसकी हाइट होती है। तो वो किस तरीके से हम करते हैं, हम क्या करते हैं, रूलर ऑन कर लेते हैं। तो ये रूलर हमारा ऑन हो गया। अगर आपको यहाँ से ऑन करना नहीं आता तो आप विंडोज़ में जाके व्यू में जाके यहाँ से रूलर्स को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से रूलर लेकर आना है और इसके हाफ पे इसको हमने रूलर को सेट कर देना है। अब हम इसकी जो हाइट है इसको रूलर के अकॉर्डिंग
जितना जहाँ पे हमारा रूलर एडजस्ट है वहाँ पे हम इसको इसकी उतनी हाइट कर देंगे। अब हमने इसको इस एंकर पॉइंट को एक बार सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ हमने राइट की प्रेस करना है, राइट एरो की प्रेस करना है और एक बार इस पर क्लिक करना है और इसके ऊपर शिफ्ट और फिर हमने लेफ़्ट एरो की प्रेस करना है और ये हमारा क्या बन गया, फ्लैप का साइज़ बन गया, जो साइड वाले फ्लैप्स होते हैं। और इसकी एक कॉपी लेकर हमने इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे रखा। अब जो नीचे वाली साइड है उसके हमने बनाना है सेम। अभी हम बेसिक बॉक्स बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो लॉक वाले साइड्स हैं या जो लॉक वाले जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बेसिकली लॉक वाला होता है ना, तो किसी के क्लाइंट को लॉक वाला चाहिए होता है, किसी को सिंपल चाहिए होता है। तो अभी हम सिंपल वाला क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको सिंपल में ही रखेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को कॉपी करके नीचे की तरफ ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी से हम इसको फ्लिप कर देंगे। और ये अब से फ्लिप हमें यहाँ पे भी चाहिए ढक्कन, इस साइड पर भी, तो ये हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ये आपने देखना है पॉइंट्स को कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और इसको हमने फिर इसको भी ऐसे ही कर देना है। तो अब हमारा जो बेसिक बॉक्स की डायमेंशन है वो हमने बना ली, लेकिन अब हमने क्या करना है, बॉक्स की जो डाई लाइन है, क्रीसिंग लाइंस हैं और ब्लीड एरिया है वो बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रीसिंग लाइंस बनाएंगे। तो क्रीसिंग लाइंस बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमारी जो अंदर वाली लाइंस हैं जहाँ से बॉक्स ने मुड़ना होता है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो एक एक लाइन हमने सेलेक्ट करनी है, तो हम कौन सा टूल उठाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो इसको यूज़ करने से पहले आपने ओवरऑल बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका फिल ऑफ होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक ऑन हो। अगर आपका यहाँ पे दोनों में इशू आ रहा है तो आपने क्या कर देना है, फिल को एक बार ऑफ कर दें और सिर्फ स्ट्रोक को ऑन कर दें। ठीक है, ताकि आपके ऊपर जब आप सिलेक्शन करें तो आपकी शेप्स ना हिलें, क्योंकि फिल ऑन होता है कभी कभी। तो जब हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारा फिल सेलेक्ट होती है, फिल ऑन होता है, तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी वो शेप भी साथ में मूव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लाइन सेलेक्ट नहीं हो पाती सही से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन उठाया हमने, एक बार यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ये वाली अंदर वाली लाइन सिर्फ हमने सेलेक्ट करनी है, बाहर वाली लाइंस नहीं सेलेक्ट करनी। ठीक है, ऊपर बाहर वाली जितनी भी लाइंस होंगी जो बाहर के एरिया पर हैं उसको हमने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो एक बार हमने अंदर वाली सेलेक्ट कर ली, अब हमें ये वाली भी सेलेक्ट करनी है, ये वाली भी सेलेक्ट करनी है, ये वाली भी करनी है। तो हम लोग शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये आपकी डी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो हम शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट की, ये भी सेलेक्ट की, ये भी की, ये भी की, ये वाली नहीं करनी क्योंकि ये बाहर का एरिया है, और ये वाली अंदर वाली की। अब हमने ये सेलेक्ट कर ली, अब हमने क्या करना है, एडिट में जाना है और इसको कट कर लेना है। ठीक है, कट कर लिया, यहाँ लेयर्स में जाएंगे, हम एक दूसरी लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, हम दोबारा एडिट में जाएंगे और क्या करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। पेस्ट इन फ्रंट किया, ये हमारी दोबारा पेस्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके स्ट्रोक में जाना है, ये सेलेक्टेड होनी चाहिए, इसको डिसेलेक्ट नहीं करना। डैशेस में जाना है और यहाँ से आपने डैशेस की वैल्यू लगा देनी है जितनी आप लगाना चाहें। आप 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी आप करना चाहते हैं, तो 5 भी कर सकते हैं। और हमने क्या कर देना है, इसका कलर रेड कर देना है। बेसिकली रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड कलर जो भी आपने बॉक्स का रखना होता है उस हिसाब से आप वो कलर रखें डैश की क्रीसिंग लाइंस का, ताकि वो बाद में आपको नज़र भी आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबसे टॉप पर होती हैं ये वाली क्रीसिंग लाइंस। तो जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें नज़र भी आनी चाहिए, तो आपने उस कलर की रख लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, क्रीसिंग लाइंस होंगी। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रीसिंग लाइंस। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्रीसिंग लाइंस का। और ये हमारी जो बाकी लेयर्स थी इसका नाम हमने रख देना है डाई लाइन। ये हमारी होगी डाई लाइन। ठीक है, ये क्रीसिंग लाइंस, इसको आप लॉक कर सकते हैं। अभी इसका अभी आगे कोई काम नहीं है। तो अभी हम लोग ने क्या करना है, ब्लीड लगाना है। ब्लीड एरिया लगाएंगे, तो ब्लीड एरिया के लिए हम इस लाइन की, इस लेयर की कॉपी लेंगे, आल्ट के साथ क्लिक करके ऊपर किया तो ये हमारी कॉपी बन गई। इसको नीचे लेकर आना है और इसको नाम दे देना है हमने ब्लीड लाइंस। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको कन्वर्ट टू हमने फिल करना है। तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिल में। और यहाँ से हमने अफेक्ट में जाना है, पाथ फाइंड पाथ पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसको ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट पे
आकर यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पहले प्रीव्यू भी ऑन कर लेना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम कर देना है आपने, ठीक है। 15 भी कर सकते हैं, 0.15 भी कर सकते हैं, ठीक है, इतनी ठीक है। यहाँ पे हम मीटर को इसको हटाकर राउंड कर देना है हमने, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमने ओके कर दिया। फिर हमने जाना है ऑब्जेक्ट में और इसको कर देना है एक्सपेंड। ये हमारा हो गया एक्सपेंड, ठीक है। और यहाँ से हमने फिर इसको क्या कर देना है, यूनाइट कर देना है। यूनाइट करने के बाद हम इसको करेंगे रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। तो ये हमारा क्लिपिंग मास्क रिलीज़ हो गया, और हम दोबारा से इसको यूनाइट कर देंगे, और इसका कलर हम क्या कर देंगे, जो भी आपने बैकग्राउंड का कलर रखना है तो वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर वो रख सकते हैं। तो अभी मैं लेट सपोज इसका थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या लग गया, ब्लीड। और ये हमारी अब टोटली आपके पास 3 लेयर्स हैं, एक है ब्लीड लाइंस, एक है डाई लाइन, और एक है क्रीसिंग लाइंस। अब जो हमने डिज़ाइन बनाना होता है वो हमने अब इन 3 लेयर्स पर नहीं बनाना होता। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए हम अलहदा से लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो लेयर कहाँ पे होगी, तो ये ब्लीड लाइंस की जो लेयर होगी ये सबसे नीचे होती है हमारे पास। क्रीसिंग लाइन की लेयर हमारी सबसे टॉप पर होती है, और डाई लाइन की हमारे पास सेकंड लास्ट होती है, और इसके ऊपर जो हमारी लेयर होती है वो हमारी होती है डिज़ाइन लेयर्स, डिज़ाइन लेयर होती है। इसके ऊपर अब आपने क्या करना होता है, डिज़ाइन बनाना होता है। जो भी आपके बॉक्स का डिज़ाइन होता है वो आप इस लेयर पे बनाते हैं। क्रीसिंग लाइन सबसे ऊपर इसलिए होती है कि जब भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये हमारे उस पॉइंट को बताने के लिए होती है कि यहाँ से आपके बॉक्स ने मुड़ना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना, और यहाँ से आप अलाइनमेंट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट राइट की अलाइनमेंट होती है तो उसका भी आपको यहाँ से अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये नहीं होगी, अगर ये नीचे होगी तो तो फिर क्या होगा, आपका डिज़ाइन छुप जाएगा और उस लाइन के ऊपर आएगा। तो जब वो बॉक्स प्रिंट होगा और वो जब उसको वो करेंगे, राउंड करेंगे, मुड़ेगा जहाँ से, तो वो क्या होगा, आपका साथ में अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको अलाइनमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपने क्या करना है, लेफ़्ट राइट में भी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि यहाँ से आपके बॉक्स ने टर्न होना है, ठीक है। और बेसिकली डाई लाइन हमारी नीचे होती है यहाँ, तो ये स्पेशली इसलिए होती है डाई लाइन, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो एग्जैक्ट बॉक्स की डायमेंशन होती है, साइज़ होती है, वो ये वाली होती है। और जो ब्लीड एरिया है वो हमारा एक्स्ट्रा सेफ एरिया, उसका एक्स्ट्रा हमारा एरिया होता है बॉक्स का, जिसके ऊपर आप बैकग्राउंड रख सकते हैं। जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको आपने ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड करना होता है, कि अगर बॉक्स ने कट होना है तो आपका बैकग्राउंड जो है, एक्स्ट्रा एरिया जो होगा वो उसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्ट डाई लाइन के जितना ही बैकग्राउंड रखते हैं तो हमारा बॉक्स में कभी कभी क्या होती है, एक्स्ट्रा कटिंग हो जाती है या कुछ इस तरीके से हो जाता है, या हमारा क्या होता है कि बॉक्स के ऊपर जो है बैकग्राउंड कटिंग वगैरह के बाद जो है वो बैकग्राउंड उसके साथ ज़्यादा कट हो जाता है। तो हमने जो बेसिकली जो मेन हमारा बैकग्राउंड जो शो करना होता है वो हमारा इस डाई लाइन के ऊपर आना चाहिए। जो एक्स्ट्रा एरिया है वो खैर है ब्लीड एरिया तक जाना चाहिए, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट जो बैकग्राउंड आपने शो करना है, एग्जैक्ट बैकग्राउंड में कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है जो आपके डिज़ाइन में इंक्लूडेड है, मेन पॉइंट है, तो उसको आपने कोशिश करना है कि डाई लाइन के अंदर अंदर रखना है, ताकि वो जब प्रिंट हो तो वो अच्छे से बॉक्स के ऊपर शो होना चाहिए आपका। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारा बॉक्स डाई लाइन, और हम लोग इसको कस्टम बॉक्स डाई लाइन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स उसमें हमने देखने होते हैं।